श्री राम बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर पुनः से हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः एक विषय के जरिए आपके सम्मुख से उपस्थित हैं। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य वीडियो जो है वह तिलक है। तिलक क्यों लगाया जाता है, हमारे सनातन धर्म में तिलक का क्या महत्व है। क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं संत महाजन और जो ब्राह्मण आचार्य आदि लोग होते हैं वह सदैव तिलक धारण करते हैं। तो यह तिलक का महत्व क्या है, तिलक किस लिए धारण करना चाहिए और क्यों धारण किया जाता है, वह सब जानकारी लेकर आपके सम्मुख हम उपस्थित हैं। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक अवश्य जुड़े रहें ताकि आप सभी को तिलक संबंधित जानकारी प्राप्त हो। देखिए, तिलक लगाने से जो हमारी कीर्ति है वह बढ़ती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो लोग चंदन इत्यादि रोली का जो तिलक प्रतिदिन धारण करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में चंदन बहुत महत्वपूर्ण एवं पवित्र बताया गया है। चंदन अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो नित्य प्रति तिलक चंदन धारण करते हैं उनकी जो आपदाएं हैं उनका हरण हो जाता है, जो विपदाएं हैं वह दूर हो जाती हैं और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। और कहा गया है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे तिलक के बिना कोई भी हम लोग धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे पूजा वंदन संध्या इत्यादि जो हम लोग करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अगर हमारे मस्तक पर तिलक सुशोभित नहीं है तो वह सब निरर्थक हो जाता है। हमें नित्य प्रति तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। आजकल यह सभ्यता प्रायः धीरे धीरे लुप्त ही होती जा रही है। लोगों को मस्तक पर तिलक लगाने में शर्म आती है। बहुतों का तो ये कहना होता है कि सरकार हम तिलक अगर लगाएंगे तो हम जाएंगे बाहर तो लोग हमें टोकेंगे, देखो बाबा बन गया। ऐसा नहीं है। तिलक जो है हमारी सनातन धर्म की पहचान है। तिलक हमारा एक परमात्मा से मिलाने का रजिस्ट्रेशन है। जिस प्रकार अन्य धर्म में कोई ना कोई चिन्ह होते हैं, लोग उसको धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में शिखा, तिलक इत्यादि इन चीज़ों का बहुत महत्व है और प्रायः हम सभी लोग इन चीज़ों को भूलते आ रहे हैं। तिलक हमें नित्य प्रति अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। जो हम लोग तिलक वगैरह धारण किए, जो संध्या स्नान जब पूजन इत्यादि कर रहे हैं वह निरर्थक हो जाता है। और आगे लिखा है, कहते हैं सत्यम सोचे जपो होमेश तीर्थम देवादि पूजकम तस्य व्यर्थमिदम सर्वम यस् त्रिपुण्यम न धारेत। तिलक अपनी रुचि के अनुसार लोग लगाते हैं। यहाँ पर त्रिपुंड की बात कही गई है। त्रिपुंड का भी बहुत महत्व है और ऊर्ध्वपुंड का भी बहुत महत्व है। त्रिपुंड में कहते हैं कि त्रिपुंड हम लोग भस्म चंदन इत्यादि का भी धारण करते हैं और ऊर्ध्वपुंड चंदन रोली इत्यादि का भी धारण करते हैं। तिलक लोग अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार धारण करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी क्रिया है, कोई भी चीज़ है तो उसका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है। तिलक का भी वैज्ञानिक महत्व है। जो हमारे मस्तक पर यह तिलक लगा होता है, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों पर जब हम लोग लेपन करते हैं, चंदन तिलक इत्यादि लगाते हैं, तब इन नाड़ियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी है वह ध्यान की है, योग की है, साधना की है, एकाग्र चित्त प्रदान करती है। इसलिए हमें मस्तक पर तिलक जरूर धारण करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप ऊर्ध्वपुंड धारण करो या बड़ा पुंड धारण करो, कोई आवश्यकता नहीं। आप छोटा तिलक लगाए, अपनी रुचि के अनुसार लगाइए। तिलकम यथा रुचि।
तिलक जो है अपनी रुचि के अनुसार लगाइए, पर नित्य प्रति तिलक अवश्य धारण करें, क्योंकि तिलक से ही हम जो पुण्य कार्य करते हैं, जो धर्म के कार्य करते हैं, वह हमारे अन्य लाभकारी पुण्यदायी बनकर हो जाते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने जाते हैं तो टोपी सर पर जरूर लगाते हैं, और आज हम लोगों का क्या हो गया, हम लोग मंदिर में जाते हैं पर तिलक लगा के नहीं जाते हैं, कोई टोक देगा, सिखा नहीं रखते हैं। यह हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, और इनको ही हम लोग भूलते जा रहे हैं। घर से आप जब भी निकलिए तिलक को धारण करिए। तिलक जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में लगा हुआ होगा तो हमें हमारा जो मन है वह एकाग्रचित होगा और शांत होगा, और हमारा परमात्मा के प्रति आकर्षण बनेगा। तिलक का अर्थ मतलब ये नहीं होता कि तिलक लगाने से कोई बाबा बन जाता है। वैराग्य कोई लेने से नहीं आता है। जो आपने तिलक लगा लिया, वैराग्य ले लिया तो वैराग्य हो गया। वैराग्य तो स्वतः उत्पन्न होता है। हम जब तिलक लगाकर घर से निकलते हैं तो हमारी जो आपदाएं विपदाएं, जो अन्य शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि हम अगर तिलक लगाकर, ऊर्ध्व पुंड त्रिपुंड इत्यादि लगाकर अगर हमारे यह देह त्याग हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमें सद्गति प्राप्त होती है। ऐसा संत महात्माओं ने कहा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि तिलक हमारे ललाट का एक जो है रजिस्ट्रेशन, हमारे इस शरीर का रजिस्ट्रेशन परमात्मा के प्रति कर देता है। यमराज भी उसको लेने नहीं आते जब तक हमारे मस्तक पर तिलक और कंठ में तुलसी धारण रहती है। तो हमें नित्य प्रति तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक से सभी आपदाओं का हरण होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, और मन शांत रहता है, चित्त शांत रहता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए घर से आप जब भी निकलें, सुबह स्नान के पश्चात सर्वप्रथम भगवान को चंदन लगाने के उपरांत तिलक को धारण करें। उसके उपरांत अपनी अग्रिम प्रक्रिया को करें। तिलक नित्य प्रति अवश्य धारण करें। तिलक का भी बहुत महत्व है, और इसका वैज्ञानिक भी महत्व है। आप अन्य यूट्यूब चैनल, गूगल चैनल इत्यादि से कहीं से भी खोज लेंगे तो तिलक का महत्व आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग तिलक को अवश्य धारण करें। आज का वीडियो हमारा तिलक के लिए था। अग्रिम पुनः ऐसे ही वीडियो के जरिए आपके सामने से उपस्थित होंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।